है। गुजरांवाला के बाद कराची में हुई विपक्षी दलों की रैली के बाद यही सवाल जोर शोर से उठने लगे हैं। रैली में नवाज की बेटी मरियम ने हुंकार भरी कि नवाज शरीफ सत्ता में आएंगे और फिर इमरान खान जेल जाएंगे। आपको पाकिस्तान की तारीख में जो बुज़दिल है वो हट जाए, जो शेर है वो डट जाए। ये तहरीक तब तक चलेगी जब तक नालायकी और नाअहली के अंधेरों से आपको निजात नहीं दिला देंगे। ये तहरीक तब तक चलेगी जब तक आपके बुझे हुए चूल्हे दोबारा जल नहीं उठेंगे। ये तकरीर पाकिस्तान के पीएम इमरान खान के कानों में शीशे की तरह चुभ रही होंगी। कराची की सड़कों पर उमड़े सैलाब की इन तस्वीरों ने यकीनन इमरान के रातों की नींद उड़ा दी होगी। तकरीर के एक एक लफ्ज से, आपकी हरकत और सकनात से आपका खौफ झलक रहा था और यही खौफ आज पाकिस्तान की आवाम आपके चेहरे पे देखना चाहती है। देखना चाहते हो ना यही खौफ? ये आपकी ताकत का खौफ है। पाकिस्तान की विपक्ष की 11 पार्टियों की कराची में साझा रैली हुई तो कोरोना के खौफ की अनदेखी करते हुए अपार जन सैलाब उमड़ पड़ा। रैली का मुख्य आकर्षण थी पूर्व पीएम नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज। जब तुमसे तुम्हारी नाकामियों के बारे में पूछा जाता है, तुम्हारी नालायकी के बारे में पूछा जाता है, तुम्हारी नाअहली के बारे में पूछा जाता है, तो जल्दी से जाके फौज के पीछे छुप जाते हो, जल्दी से जाके फौज की वर्दी की पनाह ले लेते हो। डरपोक आदमी, तुम फौज को आलूदा करते हो, तुम फौज पर उंगलियां उठाने वालों को तकवीयत देते हो। अरशद मलिक जैसे मरियम ने इमरान खान पर आरोपों की बौछार कर दी। करप्शन के आरोप लगाए तो बोलने की आजादी पर पहरेदारी का इल्जाम भी चढ़ा। बिलियन ट्रीज है तुम्हारा कारनामा, जिसमें अभी पिछले दिनों खबरों में आ रहा था कि एक एक पौधे में तुमने कितनी करप्शन की है। कमर तोड़ महंगाई है तुम्हारा कारनामा। बदअमनी, औरतों की बेहुरमती, बच्चों के साथ गैंग रेप्स, गुर्बत, ये हैं तुम्हारे कारनामे। यहाँ जरा हाथ खड़ा करें। इमरान पर निशाना साधते हुए मरियम ने कहा कि सरकार के खिलाफ बोलने वालों को गद्दार बताया जाता है, लेकिन जिस दिन फॉरेन फंडिंग के केस का फैसला होगा उस दिन असली गद्दार सामने आएगा। अगर गद्दारी खेलना है तो एक फॉरेन फंडिंग का फैसला होगा, तुम्हारी गद्दारी की दास्तानें पूरी दुनिया बताएगी कि किन से पैसे लिए, किन किन मुल्कों के लोगों से पैसे लिए। और क्या बात है, 4 साल से फॉरेन फंडिंग केस का फैसला क्यों नहीं हो रहा? जानते हो ना कराची वालों, फॉरेन फंडिंग का फैसला क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि उसमें इसकी चोरी पकड़ी गई है। फेडरल गवर्नमेंट ने 11 पार्टियों वाले विपक्षी गठबंधन ने इमरान सरकार के खिलाफ 6 रैलियों का प्लान बनाया है। विपक्ष ने गुजरांवाला रैली कर पहली बार अपना दमखम दिखाया था। तीसरी रैली 25 अक्टूबर को क्वेटा में, चौथी रैली 22 नवंबर को पेशावर में, 5वीं रैली 30 नवंबर को मुल्तान में और आखिरी रैली 13 दिसंबर को लाहौर में होगी। शुक्रवार को गुजरांवाला में हुई विपक्ष की रैली के बाद इमरान खान ने तीखा पलटवार किया। उन्होंने मरियम और बिलावल को बच्चा कहा तो नवाज शरीफ के बारे में ये बोल दिया कि वो जनरल जियाउल हक का जूता पॉलिश करके ही चीफ मिनिस्टर बने। ये वो आदमी है जो जियाउल हक के जूते पॉलिश करते करते चीफ मिनिस्टर बना था। ये वही बयान है जिसने नवाज शरीफ की बेटी और PMLN की नेता मरियम को बुरी तरह चिढ़ा दिया है। आज भी तुम्हें हसरत रहेगी, नवाज शरीफ तुम्हारा नाम भी नहीं लेगा। उसकी वजह यह है कि तुम बड़ों की जो लड़ाई है उसमें बच्चों का कोई काम नहीं है।
भाई तुम किस खुशी में उछल रहे हो? तुम्हारा नाम किसने लिया है? तुम तो पहले एक ताबेदार मुलाजिम थे, अब वजीर आजम की कुर्सी पे कब्जा करने के बाद अब फर्क सिर्फ ये आ गया है कि तुम एक तनख्वाहदार मुलाजिम हो और तुम्हें जाली और सिलेक्टेड होने की तनख्वाह इस पाकिस्तानी कौम को लाखों रुपए में अदा करनी पड़ रही है। आइए अब एक बार फिर आपको सुनवाते हैं इमरान खान का पूरा बयान। ये वो नवाज शरीफ है जो आज फौज के ऊपर और फौज के सरबराह के ऊपर इस तरह की जो जुबान इस्तेमाल कर रहा है। आपको याद नहीं होगा क्योंकि आप तो तब पैदा भी नहीं हुए थे। ये जनरल जिलानी के घर के ऊपर सरिया बनाते हुए मिनिस्टर बना था। ये वो आदमी है जो ज़ियाउल हक के जूते पॉलिश करते करते चीफ मिनिस्टर बना था। दरअसल इमरान का ये तीखा बयान नवाज शरीफ पर पलटवार के रूप में सामने आया था। शुक्रवार को नवाज ने वीडियो लिंक के जरिए विपक्षी दलों की गुजरावाली रैली को संबोधित किया। अपने संबोधन में शरीफ ने पाकिस्तानी सेना पर निशाना साधते हुए इमरान खान को देश पर थोपने का आरोप लगाया था। आपने इलेक्शनों में आवाम के इंतखाब को रद्द करके अपनी मर्जी का नाअहल तोला इस कौम पर मुसल्लत किया। होने वाली बर्बादी के भी आप ही जिम्मेदार हैं। जनरल बाजवा साहब, जवाब आपको ही देना पड़ेगा। आपको बिजली का बिल बिजली बनकर गरीब पर गिर रहा है। बाजवा साहब, जवाब आपको देना होगा। शरीफ ने इमरान सरकार पर भी जमकर हमला बोला। शरीफ ने कहा कि उनके खिलाफ सरकार कुछ भी कर ले, लेकिन वो आवाम की आवाज बनते रहेंगे। आपने नवाज शरीफ को बागी कहना है, जरूर कहिए। गद्दार कहना है, जरूर कहिए। इश्तिहारी कहना है, जरूर कहिए। नवाज शरीफ के खिलाफ झूठे मुकदमात बनाने हैं, जरूर बनाइए। लेकिन नवाज शरीफ अपने गरीब और मजलूम आवाज की आवाज बनता रहेगा। इमरान के खिलाफ एक बार फिर से विपक्ष लामबंद है। इस लामबंदी ने पिछले साल मौलाना फजलुर रहमान के सरकार विरोधी मार्च की यादें ताजा कर दी। फजलुर रहमान के आंदोलन से उबरने में तो इमरान कामयाब रहे, लेकिन क्या इस बार एकजुट विपक्ष का मुकाबला कर पाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।